हम लोग आज 46वें अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक की बात करेंगे, जिसका आयोजन कोच्चि में हुआ था। तो समसामयिक घटनाओं के संदर्भ में जितनी भी घटनाओं का जिक्र इस चैनल से हो रहा है वो सभी बहुत महत्वपूर्ण है और 90% संभावना यह है कि आने वाले परीक्षाओं में इन टॉपिक से सवाल रहेंगे ही रहेंगे। तो हम लोग आज जिसकी बात करेंगे वो है 46वें अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक। यह बैठक कहाँ आयोजित हुई? यह बैठक भारत में आयोजित हुई, कोच्चि में, इसलिए यह और महत्वपूर्ण हो जाता है। कोच्चि में 20 से 30 मई के बीच में, और इस बैठक में कुल 40 देशों ने भाग लिया और लगभग 350 रिसर्चर्स ने इसमें भाग लिया। तो सबसे पहले हम लोग अंटार्कटिका संधि की बात करें कि अंटार्कटिका संधि है क्या। अंटार्कटिका संधि 1959 में हुई थी। 12 देशों ने यह संधि किया था अंटार्कटिका क्षेत्र को लेकर, अंटार्कटिका क्षेत्र के संदर्भ में। तो अंटार्कटिका जो संधि हुई थी यह 1959 में। तो एक प्रश्न सीधा सा यहाँ कि अंटार्कटिका संधि कब हुई थी, कितने देशों के बीच ये संधि हुई थी? तो 12 देशों के बीच यह उस समय संधि हुई थी। 12 देश इस संधि में शामिल थे, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, फ्रांस, इस तरह से कुल 12 देश इस संधि में शामिल थे। भारत भी 1983 में इसका सदस्य बना। भारत भी 1983 में इसका सदस्य बन गया है। इस समय इसकी सदस्य संख्या 54 है। ठीक, इस समय इसकी सदस्य संख्या 54 है। तो पहला प्रश्न ये, अंटार्कटिका संधि कब हुई थी? 1959 में हुई थी। दूसरी बात कि इस संधि में कितने देश उस समय भाग लिए थे? तो कुल 12 देश भाग लिए थे। बाद में इसमें देश, इस संधि में और देश जुड़ते गए और आज कुल देशों की संख्या 54 है। भारत भी इसका एक सदस्य है। 1983 में भारत इसका सदस्य बना। अब यहाँ अंटार्कटिका संधि में कहा क्या गया? अंटार्कटिका संधि में सबसे पहले तो अंटार्कटिका क्षेत्र को डिफाइन किया गया कि अंटार्कटिका है क्या। इसके संदर्भ में कहा गया कि 60 डिग्री अक्षांश दक्षिण का जो बर्फीला क्षेत्र है वही अंटार्कटिका है। 60 डिग्री अक्षांश दक्षिण का जो बर्फीला क्षेत्र है वही अंटार्कटिका है। इस क्षेत्र पर किसी भी देश के राजनीतिक अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया है। इस संधि में यह भी कहा गया कि इस क्षेत्र का प्रयोग किसी भी सैन्य और आर्थिक उद्देश्य के संदर्भ में नहीं किया जाएगा। इस क्षेत्र का प्रयोग सिर्फ वैज्ञानिक शोध के संदर्भ में किया जाएगा। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वह वैज्ञानिक शोध के अनुकूल है। यह बर्फीला क्षेत्र है। माना जाता है कि लगभग 1.8 किलोमीटर बर्फ की परत यहाँ जमी हुई है। यहाँ का जो सबसे न्यूनतम तापमान अभी तक रिकॉर्ड किया गया है वो -89 डिग्री सेंटीग्रेड है। -89 डिग्री सेंटीग्रेड। यह जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका को एक महाद्वीप माना जाता है। यह महाद्वीप यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से क्षेत्रफल में बड़ा है। क्षेत्रफल में यह यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बड़ा है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोमेद है। गोमेद, ठीक। यह अंटार्कटिका क्षेत्र 2 भागों में बंटता है। 2 भाग इसके, 2 भागों में, एक पर्वत माला से इसके 2 भाग हैं। और यह जो है रास जो सागर है और वेडल सागर है, रास और वेडल सागर के बीच में एक पर्वत श्रेणी है और इससे यह जो है 2 भागों में बंट जाता है, रास और वेडल, रास सागर और वेडल सागर। ठीक, वेडल सागर के बीच में एक पर्वत है और यह 2 भागों में यही बांट देता है अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले कब की गई थी? 1820 में रूस के कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ पर फिम्बुल बर्फ शेल्फ देखी थी। फिर 1840 में यूएसए के विल्क्स ने इसकी खोज की। 1840 में इस महाद्वीप की खोज हुई और विल्क्स ने इसकी खोज की। ठीक, 1840 में यह खोजा गया पहली बार। सबसे पहले 1903 ईस्वी में इसमें
इस महाद्वीप पर एक मौसम विज्ञान केंद्र बनाया गया था स्टाकिस द्वारा। स्टाकिस नेशनल अंटार्कटिक अभियान के तहत एक मौसम केंद्र 1903 में यहाँ बनाया गया था। स्टाकिस नेशनल अंटार्कटिका अभियान, अंटार्कटिका अभियान के तहत एक मौसम विज्ञान केंद्र यहाँ स्थापित किया गया था। 1903 में सबसे पहले क्या स्थापित किया गया था? मौसम विज्ञान केंद्र। उसके बाद अन्य देशों ने, विभिन्न देशों ने यहाँ अपना शोध सेंटर स्थापित करना शुरू किया, जो अनुसंधान स्टेशन है वो स्थापित होने शुरू हुए। भारत भी अंटार्कटिका अभियान शुरू किया। 1981 में भारत ने अंटार्कटिका अभियान शुरू किया। अंटार्कटिका अभियान भारत ने कब शुरू किया? अभियान भारत में शुरू किया 1981 में, और 1983 में भारत ने यहाँ एक अनुसंधान केंद्र बना लिया। 1983 में भारत ने गंगोत्री नाम से एक अनुसंधान सेंटर यहाँ पे, एक रिसर्च सेंटर यहाँ पे बना लिया, एक रिसर्च स्टेशन यहाँ पे बना लिया। फिर 1989 में क्या हुआ कि यह जो रिसर्च सेंटर है यह बर्फ में डूब गया। यह रिसर्च सेंटर बर्फ में डूब गया। तब 1989 में ही मैत्री नामक एक दूसरा जो रिसर्च स्टेशन बनाया गया, मैत्री नामक एक दूसरा अनुसंधान केंद्र यहाँ स्थापित किया गया। फिर 2012 में भारती नामक एक अनुसंधान केंद्र यहाँ स्थापित किया गया। तो 1983 में पहला अनुसंधान केंद्र गंगोत्री है, जो कि बर्फ में डूब गया 1989 में। उसी समय 1989 में एक दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री के नाम से स्थापित किया गया। 2012 में यह काम कर रहा है, मैत्री भी काम कर रहा है, भारती भी काम कर रहा है। 2012 में भारती नामक एक अनुसंधान केंद्र, एक रिसर्च स्टेशन यहाँ पे स्थापित किया गया। अब 2029 तक एक और रिसर्च केंद्र स्थापित करने की भारत की योजना है, और वह रिसर्च केंद्र इसी मैत्री के पास पूर्वी अंटार्कटिका में स्थापित होगा। 2029 में इसी मैत्री के पास पूर्वी अंटार्कटिका में एक केंद्र स्थापित करने की भारत की योजना है। चूँकि मैत्री पुराना हो गया है, इसलिए यहीं पर एक और रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके मैत्री के रहते हुए भारती की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि यह जो भारती है ये सभी मौसमों में कार्य करने के अनुकूल है। ठीक, क्योंकि जो अंटार्कटिका का क्षेत्र है, यहाँ जो मौसमी दशाएं हैं वो बर्फीली दशाएं हैं, शुष्क हवाएं चलती हैं। विश्व की सबसे अधिक शुष्क हवाएं इसी क्षेत्र में चलती हैं, ठंडी और शुष्क हवाएं। यहाँ जो अनुसंधान के लिए वातावरण है वह बहुत ही बेहतर है। और किन क्षेत्रों के अनुसंधान के लिए? पहला तो मानव जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में, कि मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, नए नए जीव यहाँ मिलते हैं। दूसरा बात कि यहाँ प्रदूषण नहीं है, आबादी नहीं है, तो प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण नहीं होने के कारण यहाँ के ऊपर आसमान साफ है, तो इसलिए अंतरिक्ष अनुसंधान भी यहाँ करने की सबसे बेहतर स्थिति यहाँ इस अंटार्कटिका क्षेत्र में मिलती है। साथ में विभिन्न बीमारियों के संदर्भ में यहाँ शोध किया जाता है, यानी चिकित्सीय शोध होते हैं। मौसम विज्ञान संबंधी शोध भी यहाँ होता है, क्योंकि यह जो बर्फीला क्षेत्र है, यह अगर बर्फ़ पिघले, कितनी मात्रा में पिघल रही है, यहाँ पे हवाएं कैसी चल रही है, क्योंकि इसका सीधा असर विभिन्न महाद्वीपों पर पड़ता है और महासागर के जो वाटर लेवल है उस पर पड़ता है। ठीक, तो मौसमी दशाओं का भी यहाँ से शोध किया जाता है। अब यहाँ इस क्षेत्र में इतनी ठंडी है कि यहाँ गर्मियों के दिनों में सभी देशों के जो रिसर्चर्स हैं कुल मिला के 5000 संख्या होती है। जाड़े के दिन में वो संख्या जो है 1000 हो जाती है। घोर अंधेरा रहता है, उस अंधेरे में यहाँ रिसर्च करना होता है। भोजन की भी समस्या होती है और पानी की समस्या। यहीं पर जब मैत्री की स्थापना हुई थी तब पानी के लिए एक प्रियदर्शनी झील भी बनाई गई है। यहाँ पर प्रियदर्शनी नाम से एक झील भी यहाँ बनाई गई है।
वाटर के लिए, पानी के लिए, यहाँ अनुसंधानकर्ताओं को पानी मिले। अंटार्कटिका में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में जा रहे हैं। 2022 में 1 लाख से अधिक पर्यटक इस क्षेत्र में पहुँचे थे। तो पर्यटकों के जाने से इस अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, पर्यावरण संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो 2022 में यहाँ 1 लाख से अधिक पर्यटक पहुँचे थे। तो इन पर्यटकों को जाने के संदर्भ में पर्यटक जो भी जाए, भारत भी इसको प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन पर्यावरण के संदर्भ में यह ध्यान रखा जाए कि ये पर्यटक जो जाए वो पर्यावरण प्रदूषण न करें। तो इसके लिए सख्त नियम बनाने की भी बात अब कही जा रही है। अंटार्कटिका क्षेत्र में जो पर्यटक जा रहे हैं उनके लिए सख्त नियम बनाए जाए और उनका अनुपालन कराया जाए। अब कुछ शोध संस्थान जो भारत में स्थापित किए गए, 1989 में ही एक सेंटर की स्थापना की गई, NCAOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड अंटार्कटिक ओशियन रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड अंटार्कटिक ओशियन रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर पोलर और अंटार्कटिक ओशियन रिसर्च। पहले इसका नाम अंटार्कटिक ही था, पोलर नहीं था। बाद में ये नाम इसका NCAOR का नाम NCPOR हो गया, नेशनल सेंटर फॉर पोलर या अंटार्कटिक ओशियन रिसर्च। 1989 में इसकी स्थापना हुई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन यह सेंटर है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन यह है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय गोवा में है। ठीक। अब जो दूसरा रिसर्च सेंटर है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, 1993 में यह स्थापित किया गया। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान इसकी स्थापना हुई 1993 में इसकी स्थापना हुई। और यह जो है तमिलनाडु में है, मद्रास में है, चेन्नई में है। ठीक। तो ये 2 अनुसंधान केंद्र हैं। यह जो NCOR की जो बात की जा रही थी, यह अंटार्कटिक और आर्कटिक दोनों के संदर्भ में, दोनों के जो अनुसंधान केंद्र हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है। ठीक। इसी संदर्भ में एक जो है, इसी ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने ही गौरव सागर नाम से एक निधि 2008 में स्थापित की। 2008 में एक निधि स्थापित की गई है, गौरव सागर नाम से एक निधि स्थापित की गई है 2008 में महासागरीय अनुसंधान के संदर्भ में। और महासागरीय अनुसंधान के संदर्भ में एक बात और कही गई है कि अमेरिका और भारत ने मिलकर एक राडार को स्थापित किया है जिसे निसार कहा जाता है। निसार एक राडार प्रणाली विकसित की गई है भारत और अमेरिका द्वारा मिलकर। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि पृथ्वी के सतह
बर्फ़ की चादरों, समुद्र में जो बर्फ़ की चादरें हैं उनके चित्र लेगा और उनका अध्ययन किया जाएगा। ठीक, तो इसलिए इस प्रणाली का विकास अमेरिका और नासा और इसरो ने मिलकर किया है। ठीक, अब आर्कटिक क्षेत्र जो है, आर्कटिक की अगर बात की जाए तो आर्कटिक में भी भारत ने अनुसंधान संस्थान स्थापित किया, अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। आर्कटिक जो है यहाँ कुछ अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, डेनमार्क या उसी को ग्रीनलैंड कहा जाता है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और रूस ने मिलकर एक आर्कटिक परिषद बनाया है। आर्कटिक परिषद जो है यह, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? अलास्का यानी अमेरिका, अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, ठीक, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, इतने देशों ने मिलकर अंटार्कटिका परिषद बनाया। 2008 में भारत ने जो है एक अनुसंधान स्टेशन यहाँ पर स्थापित किया था जिसका नाम हिमाद्री है। भारत ने यहाँ भी एक अनुसंधान सेंटर स्थापित किया है आर्कटिक में, जिसका नाम 2008 में ये सेंटर स्थापित किया गया भारत द्वारा, जिसका नाम हिमाद्री है। और यह जो है स्थान कहाँ पे स्थापित किया गया हिमाद्री को? तो नॉर्वे से एक स्थान लिया गया है, नॉर्वे के स्लाववार्ड में एक स्थान है न्यालेसुंड, ठीक, तो यहीं पर यह हिमाद्री को स्थापित किया गया है। आगे चलकर 2013 में भारत जो है क्या हो गया, उस जो आर्कटिक परिषद है उस परिषद में एक पर्यवेक्षक देश के रूप में भारत को शामिल कर लिया गया। एक पर्यवेक्षक देश के रूप में भारत को शामिल कर लिया गया 2013 में। ठीक, अब जो है हम लोग जो अंटार्कटिका की बात कर रहे थे, तो अंटार्कटिका में जो जीव पाए जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जीव, जिसमें नेमाटोड, अंटार्कटिका में जो जीव, उन जीवों की बात हम नहीं किए थे तो वो जीव भी देख लें। अंटार्कटिका में जो जीव पाए जाते हैं उसमें नेमाटोड, सील, पेंगुइन, ये पंछी है, पेंगुइन, और टार्डिग्रेड। ठीक, तो ये प्रमुख जीव हैं अंटार्कटिका के। अंटार्कटिका के संदर्भ में जो संधि हुई थी उसका जो मुख्यालय है, जो 1959 में संधि हुई थी उसका जो मुख्यालय है वह ब्यूनस आयर में है। यह जो है अर्जेंटीना में है। ब्यूनस आयर कहाँ है? अर्जेंटीना में है। ठीक, अर्जेंटीना में है। ठीक, तो हम लोग 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की बात कर रहे थे। यह जो है अंटार्कटिक जो क्षेत्र है उसको परिभाषित किया गया, क्या किया जाएगा। ये जो महाद्वीप है सिर्फ अनुसंधान के लिए इसको सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सैन्य और आर्थिक गतिविधि नहीं आयोजित होगी। माना जाता है कि यहाँ बर्फों के नीचे जीवाश्म ईंधनों की अपार भंडार है, लेकिन उसका दोहन करने की किसी को इजाज़त नहीं है।